नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा गुरु और केतु के राशि परिवर्तन के साथ भविष्य का निर्माण करने पर चल रही है और हमने 2030 तक की चर्चा की। आज हम 17 फरवरी 2031 को प्रातः 7:17 पर जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो वे धनु राशि में प्रवेश करेंगे और उस समय का जो लग्न है वह 11 नंबर कुंभ राशि का बन रहा है और लग्न के स्वामी चतुर्थ भाव में केतु के साथ स्थित है। आप देखेंगे कि यहाँ पर गुरु और केतु का षडाष्टक योग बन रहा है। ये षडाष्टक योग हमें बताता है कि किसी भी ग्रह से जब कोई ग्रह छठा भाव में होता है तो वह परेशानियों को जन्म देता है और यहाँ चतुर्थ भाव जो कि हमारे इमोशंस का है, हमारे सुख भोग विलासिता जनता और माता का है और वहाँ पर शनि और केतु स्थित है। ऐसी स्थिति में केतु जो कि डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं और शनि स्वयं डिटैचमेंट के कारक ग्रह हैं, अंधेरे के कारक ग्रह हैं, एकांत के कारक ग्रह हैं। शनि शक्त है, कर्म के कारक ग्रह हैं। तो वे बताना चाहते हैं कि सुखों से वंचित किया जाएगा। आम जनमानस अपने इमोशन से, अपने सुखों से, भोग विलासिता से डिटैच किया जाएगा, मुक्त किया जाएगा और उस पर मंगल की 8वीं दृष्टि है। मंगल की 8वीं दृष्टि साधना को दिखाती है, स्थिरता को दिखाती है, गहराई को दिखाती है। अर्थात मंगल कहना चाहते हैं कि आम जनमानस अपने सुखों में, इमोशंस में, भोग विलासिता में स्थिरता लाएं, गहराई लाएं। इसी प्रकार से गुरु की यदि हम चर्चा करें तो गुरु चंद्रमा के साथ 11वें भाव में धनु राशि में स्थित है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है। 9 नंबर राशि धनु राशि अग्नि तत्व की है, दिव्य स्वभाव की है, जिसके स्वामी गुरु है और गुरु स्वयं वहाँ स्थित है। और गुरु ज्ञान, धर्म, नीति नियम, संस्कार के कारक ग्रह हैं और चंद्रमा हमारा इमोशन का कारक ग्रह है, मन का कारक ग्रह है। गुरु चंद्रमा मिलकर यहाँ गज केसरी योग बना रहे हैं, किंतु गुरु और चंद्रमा दोनों केतु के नक्षत्र में हैं। अतः गुरु और चंद्रमा यहाँ पर
उस मूल इच्छाओं की ओर ले जाना चाहते हैं जो एक जनमानस की होनी चाहिए। क्योंकि आज हम इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर आम जनमानस भी स्थित है, तो जंगल भी स्थित है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं, और जल भी स्थित है जिस जल में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर स्थित हैं। आप देखेंगे कि समुद्र के सभी जीव, हर बड़ी मछली छोटी मछली का भोग करती है। इसी प्रकार से जंगल में हर ताकतवर जानवर कमज़ोर जानवर का शिकार करता है, किंतु एक आम जनमानस के पास बुद्धि और विवेक है, संस्कार हैं, और इसीलिए आम जनमानस अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर, जियो और जीने के दो के सिद्धांत पर पृथ्वी पर विचरण करता है। किंतु वर्तमान समय में आप देखेंगे कि हर बड़ा इंसान छोटे इंसान को समाप्त करने पर, डराने पर, धमकाने पर, दबाने पर और उसका शोषण करने पर आमादा है। इसीलिए गुरु ये बताना चाहते हैं कि अपने मन के लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उस मूल स्वरूप की तरफ जाइए जो एक आम जनमानस का है, जिसके लिए पृथ्वी पर कर्म के द्वारा हर व्यक्ति अपने आप को इस मायावी दुनिया से मुक्त कर सकता है। इसीलिए मानव के पास मस्तिष्क है, बुद्धि है, कर्म करने के द्वारा स्वयं के भाग्य को बदलने की शक्ति है, उन कर्मों से मुक्त होने की शक्ति है। और यही गुरु चंद्रमा 2031 में आम जनमानस को बता रहे हैं। और केतु यहाँ सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य शनि की राशि में, कुंभ राशि में, कुंभ अर्थात अमृत कलश, और सूर्य आत्मा अर्थात यदि केतु किसी सुख के इंतजार में हैं तो वह है अमृत कलश, अमरता। इस प्रकार से ये हमें गुरु केतु के राशि परिवर्तन के द्वारा भविष्य को जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। और गुरु केतु 30 मार्च 2025 से निरंतर हमें एक नई राह, एक नई सोच, एक नए विचार के साथ बदलने की क्षमता रखते हैं। यदि हम समय रहते इन ग्रहों के अनुसार स्वयं की सोच, स्वयं के विचारों को बदलते हैं तो ये ग्रह हमारे लिए वरदान साबित होंगे। अन्यथा ब्रह्मांड जिस प्रकार से दंड प्रदान करता है और विचारों को बदलने के लिए मजबूर करता है, वह अवश्यंभावी है, वह निश्चित रूप से घटित होगा।
इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय को स्वयं के लिए कैसे सदुपयोगी बनाया जाए और सही राह पर चला जाए। जय हिंद, जय भारत।